हे गाइस, eSIM क्या है और कैसे काम करता है? राइट नाउ eSIM इज वेरी मच इन द हेडलाइंस बिकॉज एप्पल ने अपने न्यू फोन आईफोन XS एंड XS Max में eSIM का यूज किया है एंड मैनी मोर फोन्स। साथ ही उन्होंने एप्पल वॉच सीरीज 3 और वॉच सीरीज 4 में भी कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल सिम सपोर्ट के लिए eSIM का यूज किया है। बट due to lack of proper and incomplete information, people are not able to know about eSIM properly. आप लोगों ने भी शायद eSIM के बारे में थोड़ा बहुत सुना हो और सोच रहे हो कि नॉर्मल सिम की तरह किस तरह ये अलग होता है। कुछ तो ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ये उनके डिवाइसेस में यूज भी किया जा सकता है या नहीं। इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है वैभव, चैनल का नेम है वीजे इजी लर्न। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्योंकि जनरली मैं बनाता रहता हूं, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। हम ये देख सकते हैं अभी के फोन्स और नेटवर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड्स दैट इज eSIM को अपना सकते हैं फॉर देयर फ्यूचर स्मार्टफोन, एज दे विल नॉट नीड एनी मोर फिजिकल सिम कार्ड्स एंड सिम स्लॉट्स इन देयर डिवाइसेस. This will save huge space. This eSIM is not only suitable for manufacturers, but it is also suitable for users in large quantities. तो असल में है क्या ये eSIM? और ये एग्जैक्टली हमारे स्मार्टफोन में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है, जानने के लिए आगे वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू। सो अब देखते हैं व्हाट इज eSIM. सो eSIM का फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। ओके, कार्ड। इसमें कोई फिजिकल सिम कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही आपको कोई फिजिकल स्वैपिंग करने की जरूरत पड़ती है. इट विल नॉट बी अ मिस्टेक टू कॉल दिस eSIM एज द सिम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टेड कंज्यूमर डिवाइसेस. eSIM को सही रूप से चलने के लिए एक नेटवर्क या कैरियर की जरूरत होती है जिसके उसके द्वारा बाद में एनेबल किया जाता है. इसके लिए आपके नए फोन या आईफोन XS या XS Max के लिए आपको एक eSIM कंपैटिबल नेटवर्क की तलाश करनी होगी जो कि उसे चलने में सपोर्ट करे एक सेकंड सिम सपोर्ट के तौर पे. एक eSIM बेसिकली एक छोटे चिप की तरह काम करता है आपके फोन के अंदर, और ये एक NFC चिप के जैसे ही वर्क करता है. eSIM के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रीराइटेबल होती है. इसका मतलब ये है कि आप एक सिंपल फोन कॉल से ही आप अपना ऑपरेटर बदल सकते हैं. फॉर एग्जांपल एयरटेल टू जियो और जियो टू एयरटेल. साथ ही इसमें आसानी से कोई भी डेटा प्लान ऐड किया जा सकता है. इसके अलावा eSIM को आपके मोबाइल अकाउंट के साथ कनेक्ट करना मिनटों की बात है. एक बात आपको जरूर नोट करनी चाहिए कि आईफोन XS एंड XS Max में एक सिम कार्ड के लिए फिजिकल सिम स्लॉट भी होता है. वहीं ये eSIM का इस्तेमाल एक सेकंड सिम सपोर्ट की तरह ही किया जा सकता है. eSIM में GSMA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. दूसरे मोबाइल नेटवर्क्स के एसोसिएशन के साथ ये GSMA पूरे वर्ल्ड में eSIM का एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड होता है. Now let's talk about when is eSIM being launched. eSIM को iPhone XS, XS Max में लॉन्च किया जा चुका है. साथ ही हम इसे Apple Watch Series 3 and Watch Series 4 में भी देख सकते हैं. It is being highly appreciated by the users. If I talk about countries, then only in 10 countries it is currently supporting eSIM, which are India and rest 9. The company says that very soon this service will be made available in other countries also. Now let's talk about what does eSIM mean for your devices. Okay. एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज जो ये ऑफर करती है वो ये है कि डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तब आप इस eSIM का इस्तेमाल एक छोटे से डिवाइस में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिम कार्ड को रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा सिम ट्रे की जरूरत नहीं पड़ती है. साथ ही आसानी से इसमें मैन्युफैक्चरर को नेटवर्क के लिए बहुत सारे सिम कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने की भी जरूरत नहीं होती है. साथ ही eSIM आपके दूसरे डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप और टैबलेट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज सीमलेस कनेक्टिविटी कैन बी अचीव्ड विदाउट अ फिजिकल सिम कार्ड. ऑल्सो इट कैन बी कनेक्टेड साइमल्टेनियसली विथ मेनी डिवाइसेस थ्रू eSIM, बिकॉज eSIM को एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं होती. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया में कौन कौन से नेटवर्क प्रोवाइडर्स eSIM को सपोर्ट करते हैं. फिलहाल इंडिया में बस 2 ही नेटवर्क हैं जो eSIM को सपोर्ट करते हैं, डेट इज जियो एंड एयरटेल.
Now let's talk about how is eSIM is a great option for a regular traveler. eSIM की मदद से एक रेगुलर ट्रैवलर को बहुत आसानी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रैवलर्स जो हैं उनका काम ही है कि एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जाना, राइट। वहीं उन्हें सिम को लेकर हमेशा तकलीफ होती है। साथ में नई सिम लेना और पुराने को निकालकर नए को लगाना, ये बहुत डिफिकल्टी का काम है। वहीं बहुत सारे चार्जेस भी लगते हैं, जैसे कि रोमिंग चार्जेस। इन सभी तकलीफों से बचने के लिए eSIM एक बहुत ही बढ़िया विकल्प। इसे एक्टिवेट करना ही बहुत आसान है और इसमें फिजिकल सिम की जरूरत ही नहीं होती। इसके अलावा ये आसानी से बहुत से डिवाइसेस से कनेक्ट भी कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ eSIM। भाई एडवांटेजेस क्या है eSIM के? सबसे पहले एडवांटेज तो ये है कि ये एक नैनो सिम के टुकड़े के साइज का होता है। इसके लिए कहीं पर भी फिट किया जा सकता है इसको स्मार्टफोन में, राइट। इसके लिए सिम ट्रे की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें एक यूजर बहुत ही जल्द दूसरे ऑपरेटर को भी स्विच कर सकता है बिना किसी सिम कार्ड को बदले। ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है ये। ज्यादा डिवाइसेस को एक साथ आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आपके पास स्मार्ट वॉच भी है, तब आप इन दोनों को एक ही eSIM से कनेक्ट कर सकते हैं। इन दिस रिमोट प्रोविजन की सुविधा भी होती है, जिससे आपको पुराने सिम को डीएक्टिवेट होने तक कभी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि नए eSIM को आसानी से एक्टिवेट भी किया जा सकता है। ये सिम कार्ड फोन के साथ एम्बेडेड होता है, इसलिए ये सब्सक्राइबर के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर किए हुए होता है, जो कि मोबाइल सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई और ऑथेंटिकेट करने के लिए जरूरी होता है। नए सिम के लिए आपको सिम कार्ड बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप बिना चेंज किए ही ये सब चीज कर सकते हैं। eSIM is more secure than other SIM card also. Now let's talk about what are the disadvantages of eSIM. अगर आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं और आप अपने ऑपरेटर रेगुलर इंटरवल में बदलते रहते हैं, तब ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, राइट। बिकॉज जो भी आपके डिवाइसेस हैं वो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तब आप अगर eSIM बदलते हो या नेटवर्क चेंज करते हो, तब इसे बदलने में कंफ्यूजन आ सकती है। और साथ में आपके सिम कार्ड को एक्टिवेट करना होगा उस डिवाइस के सॉफ्टवेयर की मदद से। आप केवल पुराने सिम कार्ड को निकालकर नया सिम कार्ड नहीं लगा सकते, जैसे कि आप पहले किया करते थे। अगर आपके फोन की बैटरी लो है और आप अपने eSIM को किसी दोस्त के फोन से कनेक्ट करके कोई कॉल करना चाहते हैं, तब इसके तकलीफ आ सकती है। बिकॉज सिम कार्ड एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है और ये ज्यादा फास्ट और आसान भी नहीं होता। eSIM को एक्टिवेट करने के लिए आपको ऑपरेटर से कांटेक्ट करना होगा। उनके द्वारा भेजे गए यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके ही आप सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। Now let's talk about what is the future of eSIM. The future of eSIM is very bright. Big companies like Apple and Google have used this to declare that if there is any future for SIM card, then it is only eSIM. With the new GSMA technology, users can easily switch to other network operators. There is no need for them to take much trouble in this. This work can be done with just couple of phone calls. साथ में जैसे कि हम ये सब जानते हैं कि डे बाय डे मोबाइल्स और डिवाइसेस की साइज छोटी होती जा रही है, ऐसे में सिम साइज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा रीराइटेबल फीचर के होने के आसानी से ऑपरेटर को भी चेंज किया जा सकता है। साथ में ट्रैवलर्स के लिए ये सिम कार्ड कोई टेंशन नहीं होगी। एज वी ऑल नो, फ्यूचर eSIM का ही है, बिकॉज वंस इट इज एम्बेडेड विथ योर डिवाइसेस, देन यू कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ ऑल इट फीचर्स। I hope you guys have understood about what is eSIM. If you have any doubts about this video or you want to add something related to eSIM, then you can comment down below. If you have liked this video of my eSIM or you have got to learn something new from it, then please like, share, subscribe my YouTube channel VJ Easy Learn. Thanks for watching.